Okay. So, students, today I will tell you about the tenses. Okay. Again, in a detailed way, so that you can understand them properly. Okay. In a detailed way, we will understand the tenses again. Those students who have not understood tenses earlier, they can understand now. जिन्होंने पहले नहीं समझे थे अभी समझ सकते हो. ठीक है, पूरी इंग्लिश में बोर्ड में ले आओ. ठीक है, देखो कैसे. सबसे पहले देखो, हम जो बात करते हैं ना इंग्लिश में, चाहे हिंदी में करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या क्या बोलते हैं वो सारा में उतारते हैं. ठीक है, देखो ध्यान से. मैं सबसे पहले बोलूंगा, जैसे आपको ऑर्डर करता हूँ. ऑर्डर सबसे पहले हम ऑर्डर करते हैं ना, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ईट द फूड. क्या बोलूंगा? Eat the food. है ना, ईट द फूड, खाना खाओ. ठीक है. अच्छा, उसके बाद दूसरा मैं बोलूंगा, आप बोलोगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आप बोलोगे आई एम ईटिंग फूड. ठीक है, अगर आप खा रहे हो. अगर आपने खा लिया, आप पता है क्या बोलोगे? सबको पता है आई Eat food. एट फूड. तो खा लिया कि एट ये भी होता है, इससे याद रखना आई एट फूड, खा लिया. ठीक है. अब जब आप खाओगे, अभी खाया नहीं है, उसके लिए क्या होता है? आई बस यही है, यही इंग्लिश है और कुछ नहीं है. यही आपको समझ आ गया. जब भी आप इंग्लिश बोलते हो, कोई स्टोरी बोलते हो, यही सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है. या तो आप बोलते हो खा लो, फिर या खा रहा हूं, या खा लिया, या फिर खाऊंगा. बस यही होता है. जब आपको ये पता लग गया ना, तो आप बोल सकते हो. जैसे हाँ, अब कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आप बोलते हो कि मैं घर में हूँ. क्या बोलोगे? आई एम एट होम. ठीक है. मेरी मम्मा घर पे है. माई मॉम इज एट होम. बोलते हो ना. अब देखो, यहाँ पे इज लगा दिया, यहाँ पे एम लगा दिया. अच्छा, यही है ना. मैं घर में हूँ, मैं घर में थी, कैसे आएगा? आई was at home. जब थी आएगा तो, जब थी आएगा. ठीक है. जब है आएगा तो क्या आ जाएगा? आई एम एट होम. ये घर में. आई समझ नहीं? अभी नहीं. ठीक है. आई वाज, सिर्फ समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. समझ आई? सबको समझ आ गई ना? यही इंग्लिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं. बस ये आपको समझ आया तो सारा समझ आ गया. जैसे ये तो आंसर हो गया ना सारा बोलना. अब इसके क्वेश्चन भी बोलने होते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं. जैसे आई एम ईटिंग फूड, इसका क्वेश्चन क्या होता है? मैं खाना खा रहा हूँ. इसका क्वेश्चन क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? इसका क्या आएगा? व्हाट आर यू? हाँ, जब व्हाट आर यू ईटिंग भी बोल सकते हो. व्हाट आर यू ईटिंग. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, फिर क्या आपने खाना खाया? इसका बोलो डिड ईट, है ना? यही हो गया ना. फिर इसका क्या होगा? आई विल ईट फूड. विल यू ईट फूड. ये हो गया. फिर उसके बाद माई मॉम इज एट होम. आपकी मेरी मम्मा घर में है. क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर इज यूर मॉम, या मतलब कुछ भी बोल दो. ये होता है, ऐसे करके होता है. तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आंसर भी हो गया. यही होता है सारा. अच्छा, आई वाज एट होम, क्या घर में थे? क्या आएगा? वर यू एट होम. क्या आएगा? आई वाज एट होम. यस, आई वाज एट होम हो गया. बस इतनी है. जिसको ये समझ आ गया, डेफिनेटली उसको इंग्लिश समझ आ गया. अब आगे देखो ध्यान से. जैसे मैं एक स्टोरी बना के बताता हूँ. देखो, जैसे मैं बोलता हूँ मैं कुलदीप हूँ. क्या बोलूंगा? आई एम कुलदीप. ठीक है. मैं जम्मू में रहता हूँ. आई लिव इन जम्मू. अब आगे, मुझे पिज्जा पसंद है. I like this pizza. Pizza. ठीक है. कल मैंने पिज्जा खाया था. सोनाक्षी बोलेगी बेटा, बोलो कल मैंने पिज्जा खाया था. नहीं खाया था, कल खाया था. खाऊंगा नहीं बोला मैंने. आई, हाँ बोलो. वेरी गुड. देखो ये आ गया ना.
yesterday I ate pizza, खाया था पाँच वाली बात, I ate Pizza. अब अगर मैं इसे पूछ रहा हूँ सर आप कहाँ हो, सर आप कहाँ हो, कौन बोलेगा सर आप कहाँ हो, और कोई बोल, शाबाश आ गया ना पेयर आ गया, ये वाला पेयर आ गया, सारा इधर से ही आएगा। देखा देखो मैं घर में हूँ, कौन बोलेगा इंग्लिश, मैं घर में हूँ, इधर से भी बोलो ना, कौन बोलेगा मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ, इसकी इंग्लिश बोलो, बोलो आई एम ए हाउस नहीं बोल सकते, आई एम हाउस का मतलब है मैं घर में, मैं घर हूँ, आप घर नहीं हो, बोलो बेटा आई एम एट होम, एट होम, आई एम एट होम, ठीक है। इस तरह से जैसे अगला क्या आप खेलोगे, कौन बोलेगा क्या आप खेलोगे, अब ये कहाँ जाएगा क्या आप खेलोगे, ये विल वाला आया ना, बोलो आई विल यू प्ले नहीं होगा, आप बोलो कोई और कोई बोलो, बोलो सोनाक्षी विल यू प्ले होता है, बैठो हार्ड वर्क करो, स्टडी करो घर में अच्छी, ठीक है, बस यही होता है। ये सारी इंग्लिश है। आई एम ईटिंग फूड, आई एट फूड, मैंने खा लिया, मैं खा रहा हूँ, आईएनजी लगेगा, या किसी को अगर ऑर्डर देना है तो फर्स्ट फॉर्म गिव मी फूड, डू यू वर्क, डोंट टॉक टू मी भी होता है ना, जब किसी को रोकना तो डोंट लगाते हैं ना, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डोंट ईट फूड लाइक दैट। अच्छा फिर ये आ गया वाज वाला, मैं घर में था, ये तीसरा, ठीक है, तो यही है सारी, ठीक है। मैंने आपको टेंस के नाम नहीं बताए, सीधा सीधा वो कैसे यूज करते हैं उनके सेंटेंसेस बता दिया, आ गया समझ। जैसे आपका बर्थडे कब है, ये बोलेगी इंग्लिश, स्टैंड अप बेटा, आपका बर्थडे कब है, इंग्लिश आती है, बोलो बेटा, देखो शाबाश, राइट जाओ, व्हेन इज योर बर्थडे, समझ आई, पढ़ो पढ़ो स्टडी करो पार्ट। अच्छा पढ़िए, स्टैंड अप बेटा, मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं सो रहा हूँ, शाबाश, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम होम, आई एम गोइंग होम, टू नहीं, अपने घर के लिए टू, आई एम गोइंग टू होम नहीं लगाते, अपने घर के लिए टू नहीं लगाते, ये रूल होता है, आई एम गोइंग होम, आई एम Going home. समझ आई, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes sir. In this way you can just make sentences, but one thing is there, you are student, until you study your books properly, until you talk to others, outside this class, in your family, at your home, when you go to home or with your teachers, if you don't speak, you will face problem. It is difficult for you to understand English language, understand, because for this 30 minutes time, it's not you can say possible for me that in a very short time I would make you to speak English, okay? You need to do hard work by yourself as well. So speak English with each other, एक दूसरे के साथ English बोलो, don't speak, don't, these two boys pay attention in the class, okay? Why are you busy in yourself? You know that class is going on, take interest in the class, ठीक है बेटा, कान खुले रखने, आंखें भी खुली रखनी है, दिमाग भी खुला रखना है, अंडरस्टैंड करनी है चीजों को। ये खाली मैं यहाँ पे पढ़ा के तो इसका मकसद ये नहीं है कि खाली लिख दिया तो बात खत्म, आपने अंडरस्टैंड करना है कि सर ने हमें पढ़ाया है, तो ये क्यों पढ़ाया सर ने, फॉर्मेलिटी नहीं ना करना कोई, इसमें आपको समझना होता है, घर में इसको वापस रिवाइज करना होता है कि सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, घर में सोचा करो, फिर आप इंग्लिश बोला करो, मम्मा के साथ, पापा के साथ, एक दूसरे के साथ, टीचर्स के साथ इंग्लिश बोलो, जब आप बोलोगे फिर अगले भी आपके साथ